हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, घटोत्कच वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। आपको बताना है घटोत्कच जो थे वो कौन से डायनेस्टी के रूलर थे। चार ऑप्शन है आपके पास, गुप्त डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी या फिर कण्व डायनेस्टी। तो देखिए घटोत्कच जो थे ये थे कहाँ के डायनेस्टी के रूलर थे। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त डायनेस्टी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया। कुषाण एम्पायर, पल्लव डायनेस्टी, चांदेल राजपूत या फिर बुंदेल राजपूत। और देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि खजुराहो टेम्पल जो है ये कौन से स्टेट में है, तो आपको याद रखना है ये है आपका मध्य प्रदेश में। ओके, खजुराहो टेम्पल कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश। और ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी, चांदेल राजपूत। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कौन से देश के पास सबसे बड़ा लिखित संविधान है। रशिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए हमारा जो भारत देश है ना उसके पास सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई पॉन्ड वाटर इन सिटीज। शहरों में जो तालाब के पानी होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए कौन से गैस का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर एमोनिया। तो देखिए उसको प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है इग्नियस रॉक नहीं है। बाकी के तीन जो हैं वो इग्नियस रॉक हैं लेकिन कोई एक जो है वो इग्नियस रॉक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, डोलोमाइट जो है ये इग्नियस रॉक नहीं है। बाकी के ये तीन जो हैं ये आपके इग्नियस रॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। जिनको आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हो तो आपको बताना है सरदार का टाइटल उनको किनके द्वारा दिया गया। उनका नाम था बेसिकली वल्लभ भाई पटेल लेकिन उनको सरदार किनके द्वारा बोला गया। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा। क्या होता था ना कि अंग्रेज जो है वो टैक्स वसूलते थे ना बहुत ज़्यादा, तो उसके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते थे। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसकी वजह से ये जो है इनका नाम महात्मा गांधी ने सरदार इनको टाइटल दिया था। टैक्स के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ बहुत कम लोग आवाज़ उठाते थे। ओके, हु एस्टेब्लिश्ड द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936। आपको बताना है इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना 1936 में हुई। तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए अगर बात करें इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की जो 1936 में स्थापित की गई तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु सेड ट्रुथ इज अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड। आपको बताना है ये किनके द्वारा कहा गया, ट्रुथ इज अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड। इसका मतलब सत्य ही परम सत्य है और वही ईश्वर है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। ये कहा गया था ऑप्शन नंबर ए, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के द्वारा, राष्ट्रपिता। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च SSLV-D2 मिशन। आपको बताना है कौन से स्पेस एजेंसी के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया SSLV-D2 मिशन। DRDO, इसरो, नासा या फिर रोसोम। ये किसके द्वारा किया गया भाई सक्सेसफुली, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा SSLV-D2 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो अगर बात करें कि पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सा है दुनिया का, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। याद रखना आप लोग। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। पिछली क्लास में हमने फ्रीडम वाला क्या डिस्कस किया था, प्रेस वाले के लिए डिस्कस किया था। अभी आपको बताना है हैप्पीनेस के अनुसार इंडिया को कौन सा नंबर आता है। तो देखिए इंडिया का आता है, कौन सा नंबर पे आता है ये आपको बताना है। तो इंडिया आता है 120वें नंबर पे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। जिस पे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कोई भी आपको काम होता है तो आप यूट्यूब की ही मदद लेते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब के CEO कौन है। पारग अग्रवाल, सत्य नाडेल, या फिर नील मोहन, या फिर हेनरी वाजकी। तो अगर बात करें यूट्यूब के न्यू CEO की, तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आपको बताना है इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, वो क्या था। पर्शियन लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, या फिर हिंदी लिटरेचर। तो देखिए उनका जो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स था, ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है, विच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। कौन से स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा ये गाना गाया गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, या फिर मोहम्मद इकबाल। तो देखिए ये सॉन्ग किसके द्वारा कंपोज किया गया, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्लम डॉग मिलियनर। आपको बताना है स्लम डॉग मिलियनर के लेखक कौन है। विकास स्वरूप, राहुल शाह, सुनीता देसाई, या फिर श्यामलाल गुप्ता। तो देखिए अगर बात करें स्लम डॉग मिलियनर के ऑथर की, तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, विकास स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 ऑब्जर्व। आपको बताना है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया था, कब सेलिब्रेट किया गया था। 12 अगस्त, 16 मार्च, 16 नवंबर, या फिर 24 अप्रैल। और देखिए इसका जो है आपका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। वैक्सीन्स क्या था, वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। ठीक है, ये जो था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का थीम था। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स टू। आपको बताना है नेशनल हाईवे 7 जो है ये किसको किसको कनेक्ट करता है। फाजिलिका एंड माना, बेंगलोर टू पुणे, कानपुर टू दिल्ली, या फिर कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो देखिए ये कनेक्ट करता है फाजिलिका एंड माना को, फाजिलिका एंड माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्योरा वैली नेशनल पार्क बताना है आपको भारत के कौन से राज्य में है वो। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, या फिर उत्तर प्रदेश। तो अगर बात करें न्योरा वैली नेशनल पार्क की, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट है उसमें टोटल कितने जिले हैं, 20, 27, 31, या फिर 30। तो इसमें कितने जिले हैं, आपके ऑप्शन नंबर डी, 30 जिले हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु वन द बेस्ट फिल्म टाइटल एट द 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023। आपको बताना है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट फिल्म का टाइटल कौन से मूवी ने जीता है। ब्रह्मास्त्र, द कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई काठियावाड़ी, या फिर RRR। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आलिया भट्ट है, इसी मूवी ने जीता है। ठीक है, आलिया भट्ट। तो देखिए वीडियो का इवेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।